कभी कभी हम जिस इंसान को पूरी सच्चाई से चाहते हैं वो अचानक हमारी जिंदगी से चला जाता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वो खुद लौट कर आता है, उसी मोड़ पर जहां से वो कभी गया था। आज की ये कहानी उसी भरोसे पर टिकी है, उसी इंतजार पर जो शायद आपके दिल में भी कहीं ना कहीं दबा हुआ है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की दबी हुई दुआ है जिसने अपने किसी खास को खोया है और उम्मीद में जी रहा है कि एक दिन वो खुद लौट कर आएगी। लेकिन क्या वो सच में लौटती है? आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि प्यार, भरोसा और इंतजार तीनों का असली मतलब क्या होता है। अगर आप भी किसी का इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको यकीन है कि वो लौटेगा या लौटेगी? वो कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, ना ही किसी नॉवेल की लाइंस। वो बस एक साधारण सा लड़का था, आरव, और एक बेहद गहरी आंखों वाली लड़की, अन्वेषा। कॉलेज के पहले दिन वो दोनों आमने सामने आए और जैसे कुछ देर के लिए वक्त ठहर गया। आरव को नहीं पता था कि पहली नजर का प्यार क्या होता है, लेकिन उस दिन उसकी धड़कनें उसके नाम पर अटक गईं। उनकी मुलाकातें पहले ग्रुप में शुरू हुईं, फिर दोस्तों के बीच से होती हुई पर्सनल चैट्स तक पहुंची। दिन ब दिन कुछ बदल रहा था, वो दोनों बदल रहे थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उतनी प्यारी थी जितनी असल जिंदगी में होती है, बिना शोर के, बिना नाम के। आरव हर दिन उसका इंतजार करता था और अन्वेषा हर दिन उसकी हर बात में मुस्कान ढूंढ लेती थी। वो उसे कभी आई लव यू नहीं कह सका क्योंकि वो डरता था कि कह दिया तो सब खत्म ना हो जाए। लेकिन अन्वेषा जानती थी कि आरव उसे चाहता है। वो उसके लिए भी कुछ फील करती थी, लेकिन शायद अपने पुराने रिश्ते की परछाइयों से डरती थी। फिर भी हर दिन दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए। कभी अनजाने में साथ चलना, कभी घंटों बातें करना, कभी बिना कुछ कहे भी सब समझ जाना। यही उनका प्यार था। लेकिन हर प्यार की तरह उनकी कहानी में भी एक मोड़ आना बाकी था। कॉलेज खत्म होते ही सब कुछ वैसे ही बिखरने लगा जैसे रेत उंगलियों से फिसलती है। अन्वेषा ने एक दिन आरव को एक आखिरी टेक्स्ट भेजा, तू बहुत अच्छा है, इसलिए तुझसे दूर जाना ही सही है, टेक केयर। बस, ना कॉल, ना मुलाकात, ना अलविदा। आरव की पूरी दुनिया जैसे एकदम शांत हो गई। वो हर रोज एक ही चैट खोलता और सोचता, क्या कमी रह गई थी मुझ में? लेकिन जवाब कोई नहीं देता। वो सिर्फ यही सोचता, क्या वो लौटेगी? समय बीतता गया, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, फिर साल। आरव ने हर वो चीज छोड़ी जो उसे उसकी याद दिलाए। उसने अपनी सारी किताबें, सारी फोटोज, उसके पसंदीदा गाने सब हटा दिए। लेकिन यादें कहाँ हटती हैं? वो हर रोज मंदिर जाता, हाथ जोड़ता और बस एक ही बात कहता, अगर मेरा प्यार सच्चा था तो उसे लौटा देना भगवान। लोग कहते थे भूल जाओ उसे, लेकिन भुलाना आसान होता तो लोग मोहब्बत में रोते नहीं। आरव ने उस दर्द को अपनी ताकत बना लिया। उसने जिम ज्वाइन किया, नई स्किल्स सीखी, एक नई कंपनी में जॉब ली। लेकिन यह बदलाव बाहर से था। अंदर अभी भी एक कोना था जहां सिर्फ अन्वेषा रहती थी। वो किसी और को चाहना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अब भी भरोसा था, अगर मेरी मोहब्बत में वक्त लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थी। 3 साल बाद एक सर्द शाम, जब आरव अपने फोन से पुराने ईमेल्स डिलीट कर रहा था, तभी एक नोटिफिकेशन आया, अन्वेषा सेंट यू अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। दिल की धड़कनें एकदम तेज हो गईं। वो कांपते हाथों से चैट खोला, मुझे नहीं पता तू अब भी मुझे याद करता है या नहीं, पर मैं हर दिन याद करती हूं। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? अगले दिन दोनों मिले। वो अन्वेषा वहीं थी, पर आंखों में थोड़ा और पछतावा था। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं डर गई थी इसलिए चली गई। लेकिन जब किसी और के साथ वो कनेक्शन नहीं मिला तो समझ आया कि असल मोहब्बत तो सिर्फ तेरे साथ थी। आरव चुप रहा बहुत देर तक और फिर उसने कहा, मैंने तेरा इंतजार नहीं किया था, मैं तेरे लौटने का यकीन रखे बैठा था। आज आरव और अन्वेषा साथ हैं। कभी एक दूसरे से दूर होने का दर्द उन्हें और मजबूत बना गया। अब वो सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। 6 महीने बीते गए,
अनान्या की जिंदगी में सब कुछ था, करियर, लग्जरी, पार्टीज, पर वो सुकून नहीं था जो आरव की बातों में था। एक दिन उसने आरव की स्टोरी देखी जहां वो स्टेज पर बोल रहा था, कॉन्फिडेंट, काम, सक्सेसफुल। वो आरव जो कभी उसकी परछाई था अब उसकी पहुंच से बाहर था। उसने मैसेज किया, हे, प्राउड ऑफ यू, you've really changed। आरव ने देखा पर रिप्लाई नहीं किया। उस रात आरव ने वो मैसेज कई बार देखा पर उसे याद आया, जब मैं टूटा था तो कोई मेरे पास नहीं था, अब जब मैं खड़ा हूं तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। उसने मोबाइल साइलेंट मोड में रखा और अपनी किताब की अगली पेज पलट दी। जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वो अक्सर तुम्हारी मजबूरी पर जाते हैं, पर जब तुम मजबूरी को मोटिवेशन बना देते हो तो वही लोग एक दिन लौट कर आते हैं, लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। तुम्हारी खामोशी में एक जवाब होता है, अब तू मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को पूरा कर चुका हूं। आज आरव सक्सेसफुल था, न सिर्फ करियर में बल्कि दिल से भी। उसे किसी की वापसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो जान गया था, जो लौट कर आता है वो तुम्हारा नहीं होता, और जो तुम्हारा होता है वो कभी जाता नहीं। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त चाहे जितना भी लगे वो लौट कर जरूर आता है, क्योंकि कुछ रिश्ते ऊपर वाले के बनाए होते हैं, हम सिर्फ उन्हें समझने में देर कर देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सफलता सूत्रा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी के लौटने का इंतजार किया है? और हाँ, अगर आप भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं तो यकीन मत छोड़ना, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी बेवफा नहीं होती। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, जो वक्त पर चला गया अगर आपका था तो खुद लौट कर आएगा।